नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चलिए तस्वीर के सिलसिले को शुरू करते हैं और पहली तस्वीर खगड़िया से दिखाते हैं। खगड़िया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बाइक सवार लुटेरों ने फिल्मी स्टाइल में 5 लाख रुपए छीन लिए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। खगड़िया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर थोड़ी ही देर में पैसेंजर ट्रेन आने वाली है। उस ट्रेन पर सवार होने के लिए यात्रियों की भीड़ जुटने लगी है। तभी ये क्या, यात्रियों से भरे प्लेटफॉर्म पर शोर मचाती फटफटिया कहां से आ गई। ये देखिए, रेल यात्रियों को छकाते हुए 2 बाइक सवार 2 साहसी उसी प्लेटफॉर्म पर बाइक दौड़ाने लगे, जिस पर थोड़ी ही देर में पैसेंजर ट्रेन आने वाली है। दरअसल बाइक सवार ये लुटेरे अलौली के टीचर रामचंद्र पासवान से 5 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर उसी प्लेटफॉर्म से फिल्मी स्टाइल में भाग रहे हैं, जहां वो टीचर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। दरअसल अलौली के हथवन मिडिल स्कूल के टीचर रामचंद्र पासवान बैंक से पैसे निकालने खगड़िया आए थे। दोपहर 12 बजे उन्होंने स्टेट बैंक के खगड़िया ब्रांच से 5 लाख रुपए निकाले और रुपयों से भरा झोला लेकर बैंक से बाहर निकल गए। बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरों से साफ जाहिर है कि 2 शातिर लुटेरे उसी समय से उनका पीछा कर रहे थे। नोटों की गड्डियों से भरा बैग लेकर टीचर पासवान खगड़िया रेलवे स्टेशन पहुंचे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर वो अपनी ट्रेन का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी बैंक से उनका पीछा कर रहे दोनों लुटेरे फटफटिया दौड़ाते हुए उसी प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। यात्रियों की भीड़ के सामने टीचरों के हाथों से नोटों से भरा बैग झपटा और उसी प्लेटफॉर्म पर फटफटिया दौड़ाते हुए भाग निकले। जहां जीआरपी से लेकर आरपीएफ जवान हर समय ड्यूटी पर मुस्तैद रहते हैं। खगड़िया रेलवे स्टेशन पर दिन दहाड़े हुई लूटपाट की सनसनीखेज वारदात ने सबके होश उड़ा दिए हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। रांची में घर बैठे युवा पबजी गेम की लत के शिकार होते जा रहे हैं। किताब कॉपी छोड़कर दिन भर मोबाइल स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रहते हैं। परेशान माता पिता ने इस गेम पर पाबंदी लगाने की मांग की है। रांची के हर गली गली तक शिक्षा तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन ये जो पबजी गेम है वो आज के हर एक घर तक पहुंच गया है। हर बच्चों के बीच पबजी का ये जो जोश है वो काफ़ी उभर के बाहर आ रहा है, जिसमें घंटों लोग अपना समय लगाते हैं। सामने आप तस्वीरों में देखिए कि बच्चे किस तरीके से लीन है इस गेम में। पबजी के वर्ड जितनी हमारी उंगलियां टाइपिंग में काम नहीं करती, उतनी तेजी से इनकी उंगलियां पबजी में काम कर रही है। जी हां, घर बैठे बच्चों के दिलो दिमाग पर इन दिनों पबजी जैसे खतरनाक गेम ने ऐसा कब्जा जमा लिया है कि वो दिन रात मोबाइल स्क्रीन पर ही चिपके रहते हैं। सुबह नींद टूटते ही जो पबजी गेम में लॉग इन करते हैं, फिर उससे दूर नहीं हो पाते। परेशान माँ बाप हर बार समझाते रहते हैं, लेकिन इस गेम का नशा ही कुछ ऐसा है कि रांची के नौनिहालों का भविष्य बर्बाद करने पर तुला हुआ है। कौन सा गेम है ये? पबजी है। गेम में क्या ऐसा मजा आता है कि घंटों घंटों लगा देते हैं खेलने में? मैम क्या पढ़ाई वढ़ाई तो हो नहीं रहा है, तो क्या करें, गेम ही खेलते हैं। कितना घंटा गेम खेलते हो? 2 घंटा। 2 घंटा। 2 घंटा? हाँ। और पढ़ाई कैसे करते हो फिर? पढ़ाई करते हैं, हाँ? 2 बजे से 4 बजे तक पढ़ाई करते हैं, 2 घंटा। पबजी गेम की लत ही कुछ ऐसी है कि जिसे एक बार लगी वो जल्द छूटती नहीं है। दिन दुनिया का कोई होश नहीं। कॉपी किताब किसी कोने में धूल फांक रही है। बस हाथों में मोबाइल पकड़कर दिन भर बैठे रहते हैं और जीतने के लिए हर एक तिड़कम आजमाते रहते हैं। कौन सी क्लास में है? 11th।
अगले साल परीक्षा आ जाएगा और इस साल भी 11वीं की परीक्षा आने वाली है, तो ऐसा तकलीफ नहीं होगा कि पढ़ाई से ज्यादा गेम में ध्यान? नो मैम, बस एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा सा पढ़ाई के बाद 1 घंटा बस। लेकिन पबजी महज एक गेम ही नहीं है, बल्कि जुआ बन गया है, जिसमें दांव पर हजारों लाखों रुपए लगते हैं और दांव पर रकम लगाने के लिए पबजी के खिलाड़ी सब कुछ लुटाने को तैयार रहते हैं। ये ऐसा नशा है जो रांची की नई पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। एक यहीं पास का है मेरा दोस्त, वो भी लगा दिया है, कम से कम लाख रुपए से प्लस लगा दिया है। आपके दोस्त ने क्या करता है? वो किधर, कौन सी कक्षा में है? वो मैट्रिक लिख लिया है अभी। स्कूल कॉलेज बंद होने से घर बैठे छात्र पबजी के नशे में डूबते जा रहे हैं, तो माता पिता अपने बच्चों का ये हाल देखकर बेहद परेशान हैं। एकदम सब बच्चा लवारिस पड़ल है, इसलिए खेलता है गेम। माँ बाप का बोलने से भी क्या होगा, टाइम पास करने के लिए बैठ जाता है। गेम जो है बैंड जो एक बार हुई थी, फिर से इसको लॉन्च किया गया, तो इसके ऊपर तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट के ऊपर है कि इसको बंद करे गवर्नमेंट। पबजी के बनावटी बैटल ग्राउंड में दिन रात दुश्मनों से लड़ते, जीतते और हारते ये बच्चे कब इसकी लत के शिकार हो जाते पता ही नहीं चलता। जब माँ बाप उन्हें इससे दूर रहने की कोशिश करते तब तक बहुत देर हो जाती है। पबजी एक घातक बन गया है गेम, लोगों को बहुत परिजन इससे काफी परेशान है। उम्मीद है कि इसको लेकर कुछ सोचा जाए और बच्चों के ऊपर सुपरविजन किया जाए। कैमरा पर्सन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। गढ़वा के पिछड़े गांव में ईसाई मिशनरियों की आड़ में धर्म बदलने का खेल चल रहा है, जहां लालच देकर भोले भाले आदिवासियों को उनकी मिट्टी और संस्कृति से दूर किया जा रहा है। गढ़वा के जिस हिसातू गांव में झोपड़ी और मिट्टी के टूटे फूटे मकानों में गरीब ग्रामीण अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, उसी गांव के बीचों बीच चमचमा रही चर्च की ये इमारत बड़ी साजिश की कहानी बयां करती है। इस गांव में बसे ज्यादातर आदिवासी परिवार कुछ साल पहले तक सरना धर्म को मानते थे, लेकिन ईसाई धर्म प्रचारकों ने ऐसा पाठ पढ़ाया कि रातों रात सरना धर्म छोड़कर ईसाई बन गए। पूछिए तो 1000 बहाने बनाने लगते हैं। ये कोई नहीं बोला है, हम अपने से ईसाई बने। ईसाई बने कुछ बोला हो ना? नहीं, कोई नहीं बोला। ये आपको बढ़िया पैदा देख के आप बने। किसको देख के बने आप? भाई अगला को देखे कि नहीं, उन लोग बोला बीमार था, ठीक हो गया। हाँ, बीमार था, ठीक हो गया, इसलिए बन गए। हमारे क्षेत्र में 22 घर हुए हैं। 22 घर ईसाई हो गए जी। के आप करवाए? हम नहीं करवाए, अपने से हुआ। तो आप प्रचार आप ही नहीं किए? हाँ, हम किए, हम अपने लिए कर रहे हैं और हमरे देख देख के सब आ गए। गढ़वा के जिन गांवों में गरीबी और मुफलिसी का बसेरा है, जिन गांवों में अगरबत्ती की सुगंध फैलती थी, वहां देखते ही देखते चर्च बन गए और प्रार्थना सभा होने लगी। जिन ग्रामीणों को एक वक्त की रोटी के लिए दिन भर पसीना बहाना पड़ता है, उन्हें कभी फुसलाया जाता है, कभी प्रलोभन दिया जाता है, और इसी का नतीजा है कि पिछले 5 साल के दौरान गढ़वा के हजारों ग्रामीणों ने रातों रात अपना धर्म परिवर्तित कर लिया। अपना विश्वास बदल रहे हैं, आ रहे हैं, तो उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनका अपनी मर्जी है, अपना विश्वास है, अपना फ्रीडम है। हम लोग किसी को कोई जबरदस्ती करते हैं। बहुत ही सीधा समाज होता है आदिवासी समाज, जिसको अपने आप को मतलब उन लोग को अपने से मतलब रहता है, वैसे समाज को बला फुसलाकर, उसे समाज को डरा फुसलाकर आज कहीं न कहीं धर्म परिवर्तन कराने के काम कर रहा है। गढ़वा के गांव में अभी भी ईसाई धर्म प्रचारक घूमते रहते हैं और भोले भाले ग्रामीणों की आंखों में पट्टी बांधकर उनका धर्म बदल देते हैं। तो इस खेल की आड़ में बड़ी साजिश की बू भी आ रही है, जिस पर समय रहते अगर लगाम नहीं लगी तो अपनी मिट्टी में पसीना बहाने वाले ग्रामीणों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। और इधर बिहार के सीनियर आईपीएस प्रणतोष दास रिटायर हुए तो ड्यूटी की यादें साझा करके सबको लोटपोट कर दिया।
एडीजी साहब डीआईजी राजीव रंजन बिहार कैडर के सीनियर आईपीएस अफसर प्रणतोष दास रिटायर हुए तो खट्टी मीठी यादें साझा करके सबको लोटपोट कर दिया। सर बता दिए तो पता नहीं बोल रहा हूँ आप, मैं नवादा में पोस्टेड था तो एक इंजीनियर का अपहरण हो गया। तो हम लोग इंजीनियर के अपहरण में नवादा जमुई के जंगल में घुस गए और घुस के लौटे सर 4 पहाड़ टप के गए। एक जड़ मुझे मिला, पता नहीं वो जड़ मुझे अट्रैक्ट कर दिया। उसमें कोई शेप नहीं दिखा, उसको मैं उठा के ले आया। जंगल में छापेमारी के दौरान मिली वो आकृति उनके घर सालों पड़ी रही, लेकिन एक दिन उस ढांचे का राज खुल गया। 4 पहाड़ टपाना वो पुलिस वाले, इसलिए मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं पुलिस वाला। रे पकड़ रे लारे करके उसको 4 पहाड़ टपा के लिया है। 2 साल लग गया उसको रखा, कभी जगह कर दिया कभी गार्डन में। एक दिन उसमें मुझे हाथी का हेड दिखा। वो एक मुर्गी का बच्चा मैं पालता था, वो मुर्गी को ऐसे पकड़ना मजाक में, वो बच्चा घुस गया, उसकी माँ चिल्लाने लगी। तब के डीएसपी प्रणतोष दास ड्यूटी के दौरान एक बार मुश्किल में फंस गए। फिर क्या हुआ आप भी सुनिए। इतना लंबा भाषण दे रहा हूँ, हमको जैसी पता चला तो हम तो इलीगली भागे थे, लेकिन एक कागज रख दिए हाईकोर्ट का। तो सर का फोन आया, हम भागे जैसे हुआ हमको फोन आया कि सर मर गया, पूरा रोड जाम, हाईवे कर दिया, दिगवारा थाना, देवनी थाना। अभी डीएसपी प्रणतोष दास कश्मकश में थे कि तभी एसपी साहब का फोन आ गया। एसपीओ से बात कर, बड़ा बॉस हम निकल गए, आप कहाँ हैं? हम ले पहुंचिए जल्दी, हमारे भागे जल्दी जीप से लेकर के दोपहर का समय था सर। जैसी भागे डिविजन रोड जैसे मुड़ रहे देखे एसपी का फोन, तो बुखार छूट गया, सर का फोन था। तब के डीएसपी प्रणतोष दास ने उस हालात को बड़ी ही सूझबूझ से संभाला। किसी आदमी से मैं आज बता रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति से मेरी बात नहीं हुई थी कि सर आप आ जाइए, हम लोग रोड जाम छुड़ा देंगे या हम लोग हैं। इतना कॉन्फिडेंस के साथ एक डीएसपी अपने एसपी को कैसे बोल सकता है, ये सीखने की बात है। और मैं तो कहूंगा कि पूरा पुलिस हम लोग सब कुछ मेरे एक्सपीरियंस से सीखिए। मैंने ये प्रयोग किया और वहां जाके फोन किया मेरे सर। रिटायर आईपीएस प्रणतोष दास के ये खट्टे मीठे अनुभव पुलिस अफसरों और पुलिस जवानों के बड़े काम आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। गिरिडीह के नन्हे विराज ने 2 साल की उम्र में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाकर हर किसी को हैरान कर दिया। उसकी प्रतिभा का हर कोई कायल हो गया है। नन्हा विराज अभी 2 साल का ही है, दूध के दांत तक नहीं टूटे हैं, तोतली जबान से बड़ी मुश्किल से बोल पाता है, लेकिन विदेशी करेंसी के बस नाम पूछ लीजिए। खेल खेल में अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक की करेंसी झटपट बता देगा ये नन्हा उस्ताद। यूएस, ब्रिटिश, ओके, स्विस। दुनिया भर के करेंसी के नाम तो पता ही हैं, प्लेनेट तक की समझ बखूबी रखता है ये नन्हा सितारा। राज, आपको प्लैनेट्स पता है ना? ओके, वेर इज सन? सन को दिखाओ। वेरी गुड। मर्क्यूरी, वेरी गुड। नन्हे से दिमाग में करेंसी से लेकर प्लैनेट तक की जानकारी रखने वाले गिरिडीह के इस लाल की कई और खूबियां आपको दंग कर देंगी। आप मेरे को दिखाओ। वेयर इज ट्रेन? ट्रेन, वेरी गुड। स्कूटर, स्कूटर। जिस उम्र में बच्चे चलना और बोलना सीखते हैं, उसी छोटी सी उम्र में नन्हे विराज ने न सिर्फ 15 देशों के झंडे पहचान लिए, बल्कि दुनिया भर की करेंसी के नाम फटाफट सुना दिए। जनरल नॉलेज के कई सवाल का जवाब तो खेल खेल में दे देता है ये नन्हा उस्ताद। महज 2 साल की उम्र में अपनी तेज याददाश्त से नन्हा विराज हर किसी को दंग कर देता है। उसके इसी कारनामे को जब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने दर्ज कर लिया तो उसके माता पिता की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो बोल्ड है, स्मार्ट है, वो चाहता है कुछ ना कुछ नया करे,
तो जो किया है उसका श्रेय बहुत हद तक सारा श्रेय इसकी मम्मी पल्लवी भगत पर जाता है, मैं तो यही कहूँगा। नन्हे विराज के गले में टंगा ये मेडल और ये चमचमाता सर्टिफिकेट उसकी बेमिसाल प्रतिभा का सबूत है। आज हर कोई विराज की कामयाबी की प्रार्थना कर रहा है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। लखीसराय में पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। लगभग 3 घंटे तक पीरी बाजार के घोगी कोडासी में पुलिस के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 3 नक्सलियों को मार गिराया है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में नक्सली जगदीश कोरा और वीरेंद्र कोड़ा ढेर हो गया है। इन दोनों नक्सलियों के शव पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। मुठभेड़ के बाद पस्त नक्सली अपना हथियार भी मौके पर छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने यहां से एक SLR जो नक्सलियों ने खुद पुलिस से लूटे थे उसे बरामद कर लिया है। साथ ही साथ पिस्टल, दवा और कई सामानों को भी बरामद किया है। मुठभेड़ के बाद SP सुशील कुमार ने कहा कि हार्डकोर नक्सली बालेश्वर कोड़ा और अर्जुन कोड़ा के अपने दस्तों के साथ घोगी कोडासी के जंगल में मौजूद होने की सूचना मिली थी और इसी सूचना के आधार पर SSB और STF की टीम ने ये कार्रवाई की है। नालंदा में जहरीली शराब कांड ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। इस जहरीले शराब कांड में कई गिरफ्तारियां पहले ही हो चुकी है। बावजूद इसके यहां शराब के अवैध कारोबार में कोई कमी नहीं दिख रही। किसी को कोई खौफ नहीं, ना तो शराब बेचने वालों को और ना ही पीने वालों को। वायरल वीडियो से इस तरह के दावे तो किए ही जा सकते हैं। शराब बेचने और पिलाने का ये वायरल वीडियो हिलसा के धर्मपुर का बताया जा रहा है। शराब बेचने वालों में अधिकांश महिलाएं दिख रही है। वीडियो में शराब बेच रही एक महिला तो आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका बताई जा रही है। वीडियो में ये तमाम महिलाएं अपने घर से चुलाई शराब बेचती हुई दिख रही हैं और इसकी भनक पुलिस को नहीं लगती। वायरल वीडियो में दिख रही महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। साथ ही जरूरत है कार्रवाई उन लोगों पर भी करने की जो शराब पीते वीडियो में दिख रहे हैं। छपरा में जहरीली शराब कांड से 18 लोगों की मौत के बाद उत्पाद विभाग का अभियान जारी है। कई इलाकों में शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। इसमें ड्रोन की मदद ली जा रही है। ड्रोन की मदद से दियारा में सही लोकेशन का पता लगाकर पुलिस इन ठिकानों तक पहुंचकर बड़ी कार्रवाई कर रही है। ड्रोन की मदद से ठिकानों का पता लगाकर दर्जनों अवैध शराब की भट्टियों को हर दिन ध्वस्त किया जा रहा है। एक बार फिर पुलिस ने शराब तस्करों के लिए सेफ जोन बन चुके रिवीलगंज के दियारा में पहुंचकर शराब बनाने वाले ठिकानों को ध्वस्त किया है। उत्पाद विभाग की माने तो अभी तक 50,000 लीटर से अधिक की अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया जा चुका है। साथ ही यहाँ शराब की कई भट्टियों को भी ध्वस्त किया गया है। इधर दियारा के इन इलाकों में उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई के बाद तस्करों में हड़कंप है और अब ये अपना ठिकाना छोड़कर फरार भी हो रहे हैं। जिले में जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस पर भी इन शराब तस्करों पर लगाम लगाने का प्रेशर है। बांका में शराब तस्कर और उसके निर्माण से जुड़े लोगों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई के बावजूद शराब निर्माण का ये सिलसिला कम होता नहीं दिख रहा है। जिले के ग्रामीण इलाकों में शराब निर्माण का अवैध धंधा धड़ल्ले से जारी है। हालांकि पुलिस इनके तमाम नए ठिकानों पर दबिश देकर शराब और भट्टियों को नष्ट भी कर रही है। एक बार फिर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एंटी लिकर टास्क फोर्स और बेलहर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर देसी शराब को नष्ट किया है। देसी शराब बनाने वाली भट्टियों को ध्वस्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने दुरहू थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित इलाकों में कार्रवाई कर हजारों लीटर अर्धनिर्मित देसी शराब को मौके पर ही नष्ट किया है। साथ ही शराब बनाने वाले कई सामान भी मौके से बरामद किए गए हैं। पुलिस की कार्रवाई देख मौके से तस्कर और शराब बनाने वाले लोग फरार हो गए। इधर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से अवैध शराब निर्माण से जुड़े लोग और तस्करों में हड़कंप है। कटिहार में एक तरफ कड़ाके की ठंड है और इस ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिख जा रहे हैं, लेकिन कई बार लापरवाहियों की वजह से यही अलाव
आग का ऐसा विकराल रूप धारण कर लेती है जिसमें सब कुछ तबाह हो जाता है। बारसोई थाना क्षेत्र के जामिया दारसुलाम चौंदी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ठंड की वजह से लोग मदरसे में अलाव सेक रहे थे, तभी अलाव से चिंगारी भड़की और देखते ही देखते इस चिंगारी की वजह से लगी आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू जरूर पा लिया गया, लेकिन तब तक इस अगलग्गी ने पूरी तबाही मचा दी थी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि घंटों की मशक्कत के बाद भी इस आग को काबू करने में मुश्किलें हो रही थी। आग में मदरसे के सामान जल रहे थे, लेकिन लोगों ने हिम्मतें नहीं हारी। आग पर बक्सर के अमसारी गांव के गुड़ की मिठास कभी बिहार के कोने कोने में फैलती थी, लेकिन आज नशे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। सोना उगने वाली मिट्टी, बसंती बयार में झूमती फसल और खेतों में पसीना बहाते किसान। ये बक्सर का वो अमसारी गांव है जहां पिछले दिनों जहरीली शराब ने कई घरों के चिराग बुझा दिए और हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ दिया। पर एक समय वो भी था जब यहाँ की आबो हवा में गुड़ की सौंधी खुशबू बिखरती रहती थी। इस मिट्टी में बने गुड़ की मिठास पूरे बिहार में फैलती थी, लेकिन वक्त ने गन्ने की खेती और गुड़ पर ऐसा ग्रहण लगाया कि अमसारी गांव की युवा पीढ़ी शराब के नशे में डूब गए। बहुत सा कम हो गया है, कुल शराब कुल बहुत सा बड़ हमला हो गया, कुल दारू शराब कुल बनता है, तो कुछ सरकार भी रोक भी लगा दिया। इसलिए कि आज शराब कांड भी आपके गांव में हुआ है, कितना ये बात है सबको दुखी बहुत दुख की बात है सर। इतना का गुड़ तो कहते हैं कि मंजिले याद नहीं, रहनुमा याद नहीं, मुझे अमसारी के गुड़ के सिवा कुछ याद नहीं, जिस जमाने में हम लोग यहाँ का गुड़ खाते थे। गुड़ के सूखे भट्ठे, खाली बर्तन और जंग खाती मशीन, ये अवशेष अमसारी गांव की गुम होती खुशहाली बयां करती है। कभी इस मिट्टी में उपजने वाले गन्ने से यहाँ के किसान गुड़ की धारा बहा देते थे। आज ना वो हरियाली है और ना ही वो खुशहाली। दुर्भाग्य है कि नशे के आगे अमसारी के गुड़ की मिठास फीकी पड़ती जा रही है। खासियत रहे कि देखे में देखब तो सुंदर रही और खाइब तो रवदार रही, बुझाई कि मने चीनी है, एक तरीका के ओकरे में स्वाद रही। हाँ आज एकदम बंद बा। हाँ बंद बा। नशे की लत से बर्बाद हो रही अमसारी गांव की खुशहाली कोई लौटा सकता है तो वो गुड़ की मिठास है, लेकिन ये संभव तभी होगा जब सरकार और प्रशासन इस मेहनतकश किसानों की मदद के लिए आगे आए। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। मधुबनी के सरस्वती मंदिर में सालों भर घाटियां गूंजती रहती है और यहाँ का नज़ारा भी अलग अलग देखने को मिलता है और मान्यता भी है कि सच्चे मन से मुराद मांगने पर माता शारदे हर भक्त की कामना पूरी कर देती है। मधुबनी के स्कूल कॉलेजों में इन दिनों जोर शोर से विद्या की देवी आराधना की तैयारियां चल रही है, तो बेनीपट्टी के गम्हरिया गांव के सरस्वती मंदिर में भी पवित्र घंटियों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देने लगी है। जी हाँ, ये मधुबनी का एक ऐसा इकलौता मंदिर है जहां विराजमान विद्या की देवी की आराधना सिर्फ वसंत पंचमी पर ही नहीं बल्कि सालों भर पूरे भक्ति भाव के साथ होती है। दूर दराज से जना पास में नेपाल है देश, ओहूठाम से लोग सब अबै छथि, बाहर से नेपालो से। हाँ लोग सब अबै छथि और साल में हिनकर सरस्वती पूजा के उत्सव कयल जाइ छनि। साल 1948 में गम्हरिया गांव में माता के मंदिर की नींव पड़ी, फिर विद्या की देवी के भक्त जुटते गए और मंदिर का रंग रूप भव्य होता गया। कुछ सालों के प्रयास से ही ये मंदिर बनकर खड़ा हो गया, जहां माता सरस्वती की आराधना के लिए सालों भर श्रद्धालुओं का तांता लगने लगा। मान्यता है कि यहाँ विराजमान मां शारदे की अंकुरित मूर्ति के दर्शन मात्र से ही छात्रों की तमाम मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है।
कुमारि बटुक होइ छनि, खोइछ भरल जाइ छनि, और जे केओ अपनाके कहै छथिन जे हमरा ई चाही वो चाही, हुनका इच्छाके पूर्ति कयल जाइ छनि। हिनका दरबारमे एक बेर जे उपस्थित भऽ जात हुनकर मनोकामना पूर्ण होइ छनि। मधुबनी का ये शारदीय मंदिर भक्तों पर कृपा तो बरसा ही रही है, गांव-गांव में शिक्षा की अलख भी जगा रही है, जहां सच्चे मन से मनोकामना मांगने वाले भक्तों की हर मंगल कामना जरूर पूर्ण होती है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। पूर्णिया के गुलाबबाग मेले का कभी पूरे देश में नाम हुआ करता था, लेकिन सरकारी उपेक्षा और ठेकेदारी ने इस ऐतिहासिक मेले का नामो निशान मिटाकर रख दिया है। दूर दूर तक फैले गुलाबबाग के इस विशालकाय मैदान में कभी जिंदगी आबाद हुआ करती थी। कभी थिएटर और सर्कस का मंच सजता था, तो कभी पोलो के खिलाड़ी अपने खेल से ग्रामीणों को रोमांचित कर देते थे। साल 1930 से जो इस मैदान में मेला लगने लगा, वो बिहार का दूसरा सबसे बड़ा मेला बन गया। लेकिन 10 साल पहले वो मेला जो बंद हुआ, सो आज तक सन्नाटा है। अब मैदान की जमीन पर अवैध कब्जे का खेल जरूर शुरू हो गया है। ठेकेदारी व्यवस्था कायम हो गई, मेला का ठेका होने लगा, और फिर ठेकेदारों की दबंगई के बीच मेला काफी प्रभावित हुआ। पीछे 10 साल से कम हो गया है इसका महत्व, और लोग अतिक्रमण भी किए हुए हैं मेला ग्राउंड को। कालजयी रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु ने कभी अपनी चर्चित पुस्तक तीसरी कसम में गुलाबबाग मेले का जिक्र किया था। उस किताब पर बनी फिल्म की शूटिंग भी यहीं हुई थी, लेकिन सरकारी उपेक्षा और ठेकेदारी प्रथा ने उस ऐतिहासिक मेले का बंटाधार करके रख दिया। अब उस मेला ग्राउंड पर 2 करोड़ के खर्चे से पार्क बनाने का प्रयास हो रहा है। 2 करोड़ की राशि से इसमें पार्क निर्माण होना है, जिसकी की स्वीकृति 2016-17 में ही इसकी स्वीकृति मिली। पूर्णिया के हजारों व्यवसायियों और कामगारों को रोजगार देने वाले गुलाबबाग मेले का आज नॉमिनेशन मिट गया है, तो उसके साथ ही उस मेले से जुड़ी अनमोल यादें भी मिट्टी में मिल जा रही है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लखीसराय